हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट पर लगाई रोक। 22 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल 2023 की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी सीजीएल के परिणामों को प्रकाशित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए कथित पेपर लीक मामले में मंगलवार 17 दिसंबर को प्रकाश कुमार और अन्य की याचिका को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने परीक्षा के परिणामों पर रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। विपक्ष के विरोध के बीच लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने संबंधित संविधान संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। संविधान विधेयक 2024 जिसे एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के रूप में जाना जाता है, इसे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया। इसके साथ ही राज्यसभा में संविधान पर चर्चा जारी है। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश कर दिया गया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विपक्ष इस विधेयक का विरोध कर रहा है। विपक्ष ने विधेयक को असंवैधानिक बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें कि सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराना है। सरकार के मुताबिक इस कदम से खर्चों में कमी आएगी और समय की बचत होगी और मतदान प्रक्रिया में तार्किक रुकावटें भी कम होगी। सरकार का मानना है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होने से सरकार अब अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाती। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव या फिर उपचुनाव होता रहता है। इंदौर में भीख देना अब जुर्म माना जाएगा, पुलिस दर्ज करेगी केस। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जनवरी से भीख देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इंदौर को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने में जुटे इंदौर के जिलाधिकारी आशीष सिंह ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहर में इस महीने के अंत तक भिक्षावृत्ति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। आगामी 1 जनवरी से अगर कोई व्यक्ति भिक्षा देते पाया गया तो उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। आशीष सिंह ने सभी इंदौरवासियों से लोगों को भीख देकर पाप में भागीदार न बनने की अपील की। प्रशासन ने हाल के महीनों में उन गिरोहों का पर्दाफाश किया है। बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों के भिखारी मुक्त बनाए जाने की पायलट परियोजना शुरू की है, जिनमें इंदौर भी शामिल है। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी से। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के तत्वाधान में वर्ष 2025 की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी। परीक्षा को लेकर जैक ने विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक मैट्रिक की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से दोपहर 1 बजे तक होगी। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। परीक्षार्थियों को तनाव से मुक्त रखने के लिए परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। मैट्रिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा ली जाएगी, जबकि इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केवल उत्तर पुस्तिका आधारित परीक्षा होगी। मैट्रिक के लिए 25 जनवरी से जबकि इंटरमीडिएट के लिए 28 जनवरी से प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मैट्रिक की प्रायोगिक परीक्षाएं 4 मार्च से 20 मार्च तक संबंधित विद्यालय द्वारा ली जाएगी। वहीं इंटर विज्ञान, वाणिज्यिक व कला संकाय के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 4 मार्च से 20 मार्च तक दोनों पालियों में होगी। रांची स्टेशन पर रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा शुरू। रांची रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा रेलवे की ओर से शुरू की गई है। यात्रियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए महज 300 रुपये से लेकर 4900 रुपये तक में एसी और नॉन एसी रूम घंटे के आधार पर आरक्षित कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर 16 डॉर्मेट्री रूम बनाया गया है, जो 3 घंटे के लिए 350 रुपये, 6 घंटे के लिए 450 रुपये, 9 घंटे के लिए 550 रुपये और 12 घंटे के लिए 750 रुपये की व्यवस्था है। वहीं 16 स्टैंडर्ड डबल बेडरूम में लोग रह सकते हैं। यहाँ 3 घंटे के लिए 700 रुपये, 6 घंटे के लिए 1200 रुपये और 9 घंटे के लिए 1600 रुपये, 12 घंटे के लिए 1800 रुपये देने होंगे। पिछले कई माह से बंद पड़े रांची रेलवे स्टेशन में रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री को फिर से शुरू किया गया है। इसे करीब 1.5 करोड़ की लागत से बनाया गया है। यात्री यहां कमरा आईआरसीटीसी की वेबसाइट से या ऑफलाइन भी आरक्षित करा सकते हैं। इसके लिए ट्रेन का टिकट, आधार कार्ड देना होगा। रांची रेलवे स्टेशन पर कर्मी ने बताया कि जल्द ही रिटायरिंग रूम और डॉर्मेट्री में
भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की उठी मांग। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने सोमवार को संसद में कुड़माली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कोटा, पचपरगनिया व नागपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में और जनगणना कॉलम में शामिल करने की मांग की। उन्होंने शून्यकाल में यह मामला उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि झारखंड में 5 जनजाति व 4 क्षेत्रीय भाषाएं जैसे संताली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़माली, खोटा, पंचपरगनिया और नागपुरी लोगों द्वारा बोली जाती है। इसमें से सिर्फ संताली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, वहीं 8 अन्य को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि किन कारणों से इन भाषाओं को छोड़ा गया है। भारतीय भाषा संस्थान का इस पर क्या शोध हुआ, साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन भाषाओं को कैसे बढ़ावा देने की योजना है। सांसद ने कहा कि कुड़माली भाषा झारखंड, बंगाल, असम व ओडिशा राज्यों में लगभग 3 करोड़ कुड़मी व अन्य समुदाय द्वारा बोली जाती है। आगामी जनगणना के भाषा कॉलम में कुड़माली के स्थान पर कुड़माली थार को रखा गया है। राजीव अरुणिक्का के खिलाफ लोकपाल से ईडी ने की कार्रवाई की अनुशंसा। प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राजीव अरुणिक्का के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुशंसा की है। लोकपाल को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि झारखंड में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान विशाल चौधरी सहित अन्य के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान विशाल चौधरी और राजीव अरुणिक्का के मधुर संबंधों के अलावा कई तरह की गड़बड़ी की जानकारी मिली थी। इस मामले में प्रारंभिक जांच के बाद राजीव अरुणिक्का को समन कर उनका पक्ष जाना गया था। इसके बाद जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर राजीव अरुणिक्का के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई है, लेकिन राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। ईडी ने लोकपाल को पीएमएल एक्ट की धारा 66 के तहत राज्य सरकार की साझा की गई रिपोर्ट की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई है। इसमें विशाल चौधरी और उसकी पत्नी की व्यापारिक गतिविधियों में एक्का द्वारा अनुचित लाभ पहुंचाने का उल्लेख किया है। रिपोर्ट में विशाल चौधरी की कंपनियों से बाजार मूल्य से अधिक दाम दर पर सरकारी विभागों में सामान की खरीदारी का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसके बदले राजीव अरुणिक्का द्वारा ली गई अनुचित लाभ से संबंधित जानकारी दी गई है। ईडी के सम्मन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को राहत बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने ईडी के सम्मन की अवहेलना से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की क्रिमिनल क्वेश्चनिंग याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने ईडी का पक्ष सुना। इसके बाद अदालत ने मामले में ईडी को जवाब दायर करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया। साथ ही अदालत ने अंतरिम राहत को बरकरार रखते हुए प्रार्थी हेमंत सोरेन को एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से 16 जनवरी तक छूट प्रदान की है। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 16 जनवरी 2025 की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व ईडी की ओर से मामले में जवाब दायर नहीं किया जा सका। इस पर समय देने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। रांची उपायुक्त ने 3 दिन में राशन कार्डधारियों के आधार से ऑनलाइन शेडिंग करने का दिया निर्देश। रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर सोमवार को विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी ने सभी डीलर इंचार्ज के साथ बैठक की। इस दौरान झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम योजना के तहत ग्रीन राशन कार्डधारियों के बीच 3 महीने का राशन वितरण कर प्रतिशत में सुधार लाने का निर्देश दिया। वहीं खाद्यान्न का समय पर उठाकर इसका वितरण करने को कहा है। केवाईसी के तहत कार्डधारियों का आधार कार्ड से 3 दिनों के अंदर ऑनलाइन शेडिंग कराने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रत्येक कार्डधारी का मोबाइल शेडिंग कराते हुए इसमें सुधार लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा चावल, दाल, नमक, चीनी व केरोसिन का यथाशीघ्र वितरण एवं सोना सोबन धोती साड़ी योजना के लाभुकों के बीच इसका वितरण भी शीघ्र करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पोर्टल में आई शिकायतों का समाधान कराने का भी निर्देश दिया। 18 दिसंबर को राजभवन मार्च की तैयारी में जुटी कांग्रेस आने वाले दिनों के लिए भावी कार्यक्रम तैयार किए हैं। 18 दिसंबर को पार्टी कार्यकर्ता राजभवन मार्च करेंगे। गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में धोखाधड़ी, जालसाजी और मणिपुर की घटना को लेकर कांग्रेस नेता सड़क पर उतरेंगे। सोमवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जानकारी। अध्यक्ष ने बताया कि 21 दिसंबर को पार्टी आभार समागम करेगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं का आभार जताएगी। 26 दिसंबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 वर्ष पूरे होने को लेकर पार्टी प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक कार्यक्रम करेगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम की तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। केंद्र सरकार की नीतियों और मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन का आह्वान पार्टी द्वारा किया गया है। कांग्रेस स्थापना दिवस के अवसर पर 28 दिसंबर को कार्यकर्ताओं के आयोजन हेतु
जिला अध्यक्षों के निर्देश दिया गया है। राजभवन मार्च की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। 25 दिसंबर को बूथों पर सदस्यता अभियान चलाएगी भाजपा। प्रदेश भाजपा के संगठन पर्व सदस्यता अभियान को लेकर सोमवार को रांची महानगर व ग्रामीण में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबुलाल मरांडी व संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह शामिल हुए। रांची ग्रामीण में कार्यशाला को संबोधित करते हुए बाबुलाल मरांडी ने कहा कि 22 दिसंबर से भाजपा का सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। इसके तहत ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को जोड़ा जाए। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बूथों पर विशेष अभियान चलाकर कम से कम 100 सदस्य बनाए जाए। 18-19 दिसंबर को राज्य के सभी संगठनिक मंडलों में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा।